नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी मुझे एक सोशल मीडिया ऐप पर मिली थी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत हॉर्न बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। शरद रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कार अंदर कर जब मैं दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम से पका गया। मैंने माउंट कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने के बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। सब सो रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मारा गया। मेरी पलकें कांपी और एक बूंद आंसू की मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम सा बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं दानव बन जाता है, और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? तो धन्यवाद। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीख मिली होगी और आगे आप अवश्य किसी न किसी की मदद करें। धन्यवाद।